हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सबके लिए जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका यहाँ पर 5 रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आया है। जैसे कि अगर आप देखोगे DGVCL के अंदर, MGVCL के अंदर, UGVCL के अंदर, PGVCL के अंदर और GTCO के अंदर यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी निकली है। अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है यहाँ पर विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है ओल्ड डिस्कॉम एंड गिटको के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तो क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है फुल टाइम BE BTech इलेक्ट्रिकल। ऐसे ही अगर आप देखोगे BE BTech आपका इलेक्ट्रिकल इन रेगुलर डिसिप्लिन है तो आप इसमें भर सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज को। यहाँ पर बस आपका मिनिमम जो परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर अगर आप देखोगे 7th एंड 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वो स्टूडेंट्स भी आपके 7-8 सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ पर फिक्स रिम्यूनरेशन देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 48,000 यहाँ पर 48,100 रुपीज़ मिलेंगे। सेकेंड ईयर में 50,700 रुपीज़ आपको मिलेंगे और इसके अलावा कोई भी अलाउंसेज और बेनिफिट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। रिम्बर्समेंट जो TADA का होगा वो सब TADA का आपको रिम्बर्समेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज इन्होंने रिलीज करी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज स्कोप ऑफ कैरियर और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा इनिशियल पीरियड फॉर 2 ईयर एज ए विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर एंड फिर उसको क्या किया जा सकता है गाइज कि एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपका 45,400 से लेके 1 लाख आपका 1200 के आसपास आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा रिक्वायर्ड स्किल्स अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। इसके अलावा गुड कमांड आपका होना चाहिए इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज के अंदर। एज क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 35 ईयर और फॉर रिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखें तो 40 ईयर ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप रिलैक्शन इन अपर एज लिमिट टू अदर कैटेगरी सेल बी गिवन अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रोवाइड किया है फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट जो है उनके लिए 10 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्शन अवेलेबल है। अगर आप एक्स आर्म फोर्सेज से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर का आपके लिए अवेलेबल है। और भी अगर आप देखें गाइज तो अदर अदर कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्शन अवेलेबल है। गाइज वैकेंसीज का नंबर अगर हम देखें तो गाइज यहाँ पर टोटल अगर आप देखो विद्युत की जो कैटेगरी है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल तो जो GETC हो गिटको जो है उसमें 207, DGVCL में यहाँ पर 78, MGVCL में आपकी 28 और UGVCL में अगर आप देखोगे तो 28, PGVCL में 53 जो है वो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल इसी तरीके से अगर आप देखो तो गाइज बाकी सारे जो वैकेंसीज है पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए भी यहाँ पर सीट जो है वो रिजर्व्ड है। फीस के बारे में अगर आप देखो गाइज तो 500 रुपीज़ आपकी यहाँ पे जनरल SCBC और EWS कैंडिडेट के लिए है। 250 रुपीज़ जो है वो ST और SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे गाइज तो एक बार अगर आपने पे कर दी है तो वो आपको यहाँ पर रिफंडेड जो है वो नहीं होगी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज वो आपकी www.dgvcl.com रहने वाली है। इसमें स्टार्ट डेट 12 मार्च को होगा, लास्ट डेट 1 अप्रैल को होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको DGVCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी गाइज अगर आप देखो तो फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन इसमें होने वाला है जिसमें आपने कैंडिडेट जितने भी हैं वो अपने होल टिकट ले सकते हैं। उसके बाद होल टिकट करके डाउनलोड करके रेस्पेक्टिव साइट से वो अपने डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइज तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका CPT एग्जामिनेशन होने वाला है जो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर होगा और कैंडिडेट जो स्कोर करेंगे 50 और मोर मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट एंड 45 अबव मार्क्स इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद गाइज सेकंड टायर एग्जामिनेशंस में देखेंगे तो जो कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं 50 एंड अबव मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट उनके लिए भी यहाँ पर इन्होंने सारे पैटर्न्स डाल रखे हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जो भी इसमें एलिजिबल है आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस भी इन्होंने दिया है फर्स्ट टायर एग्जामिनेशंस में आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो गुजराती सब्जेक्ट है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एक्सपेक्ट जो गुजराती सब्जेक्ट है उसके अलावा। सब्जेक्ट मार्क्स में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग 25 मार्क्स की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, इंग्लिश जो है उसके यूजेज एंड वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूट इन अ सेंटेंस जो है वो आपके 15 मार्क्स के दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे आइडम्स, एरर्स, स्पोर्टिंग राइट, यूजेज ऑफ वर्ड्स इन 3 ये सारे भी दिख रहे हैं। गुजराती अगर देखोगे तो 15 मार्क्स की है और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का है। सेम टायर 2 अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गाइज सारा इलेक्ट्रिकल के सारे जो मेन सब्जेक्ट्स है वो आपके यहाँ पर इंक्लूडेड है और ये भी 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो गाइज इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा एंड फाइनली रिजल्ट के बाद आप फर्दर जो है
वो कंसिडर होंगे। बाकी इन्होंने यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह के तरीके हैं वो सब भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो फिर आप में से जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, और डेफिनेटली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। इनकेस अगर आपके फॉर्म को भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।